दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को अपग्रेड किस तरीके से कर सकते हो। सारा प्रोसीजर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप अपना जो अकाउंट रहता है वो ऑनलाइन तरीके से भी अपग्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना रहता है, अपने प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक ये एप्लीकेशन को सर्च करना रहता है। अगर आपका यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको अपडेट कीजिए। अभी हमने अपडेट किया इसलिए हमारा अभी ओपन आ रहा है, तो अभी आपको डायरेक्टली ओपन करना है। जो आपका एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन रहता है उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी एम पिन रहता है वो आपको यहाँ पे डालना रहता है। तो अभी हम यहाँ पे अपना एम पिन डालते हैं। ये एम पिन डालने के बाद डायरेक्टली हम अपने अकाउंट पे लॉगिन हो चुके हैं। अभी यहाँ पे सारा डिटेल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अपना नाम दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे कि होम, यूपीआई सर्विस एंड सपोर्ट, माई प्रिविलेज, चैट विथ एक्सेस, अप्लाई नाउ, फेवरेट ट्रांजैक्शन, रिवॉर्ड्स पॉइंट, सेटिंग, लॉग आउट। तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना रहता है। जिससे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे फिर से कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, लोन्स, लॉक और प्री अप्रूव्ड ऑफर, पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल, ऑटो फिक्स्ड डिपॉजिट, अकाउंट अपग्रेड। तो आपको अकाउंट अपग्रेड पे क्लिक करना रहता है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा अकाउंट है यहाँ पे आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर अकाउंट अपग्रेड टू प्राइम सेविंग अकाउंट। Your prime saving account come with enhanced transaction limit as easy banking with a secure plus debit card। यहाँ पे हमें ये ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी सुविधा हमें मिल जाएगी, जैसे कि अनलिमिटेड चेकबुक एंड डीडी पीओएस, अर्न एक्सेस, ईडीजी रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे, इमरजेंसी ट्रैवल असिस्टेंट हमें मिल जाएगा, इमरजेंसी कैश असिस्टेंस फॉर होटल बिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस एंड चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एवरेज मेंटेन बैलेंस जो रखना पड़ेगा इस अकाउंट में वो है 25,000 का आपको अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ेगा। और इसके चार्जेस की अगर हम बात करें फिर से चेक हियर पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारा डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे कि हमारा जो भी आपको अकाउंट में बैलेंस वगैरह मेंटेन करना रहता है वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। तो अभी हम फिर बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद जैसे अभी फिर से वही इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अभी ये हमारा यहाँ पे अकाउंट नंबर आ रहा है। जो अभी हमारा जो पहले अकाउंट था वो था इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट था एक्सिस बैंक का। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर आ रहा है, बैलेंस शो हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं योर अपडेट डेबिट कार्ड, हमें ये डेबिट कार्ड मिलेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस फी हमें 200 का मिलेगा, एनुअल फी 300 का लगेगा, अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हमें 5 लाख का मिलेगा, ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस हमें 1 करोड़ का मिलेगा। ये हमारा एड्रेस आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूर न्यू डेबिट कार्ड विल बी सेंड अबाउ एड्रेस, आपके एड्रेस पे ये डेबिट कार्ड सेंड किया जाएगा। तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना रहता है यहाँ पे और अपग्रेड अकाउंट पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे फिर से आपको यहाँ पे अपना जो भी एम पिन रहता है वो आपको यहाँ पे जो भी आपने एम पिन सेट किया रहता है वो आपको एम पिन यहाँ पे डालना रहता है। जैसे आप एम पिन डालोगे आपका ये जो अकाउंट रहता है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने घर बैठे अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।